Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Career Success Academy for Civils. This will be our continuity lecture on Kashmir history. लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स रहे उसमें हमने शाहमीरी डायनेस्टी एंड चक डायनेस्टी को कवर किया था जो कि मुस्लिम रूल के अंडर आता है। आज हमारा जो लेक्चर है वो रहेगा ऑन मुगल रूल। फर्स्ट मुस्लिम रूल में कौन सी डायनेस्टी आ गई थी? शाहमीरी डायनेस्टी। उसके बाद हमने चक डायनेस्टी पढ़ी और आज का जो लेक्चर है वो है बेस्ड ऑन मुगल रूल। सो जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला लेक्चर मेरा देख रहे हैं, जो ये वाला लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, स्पेशली जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं जहाँ से हमने मुस्लिम रूल को स्टार्ट किया था, वो पहले देखें। बिकॉज ये लेक्चर जो है ये कंटिन्यूटी लेक्चर है, यानी कि हम ये कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो मुगल रूल जो है कब से स्टार्ट होता है कश्मीर में? ऑब्वियसली जब चक डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जब चक्स का रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 1587 में, तब से स्टार्ट होता है यहाँ पे मुगल रूल। और कब तक रहता है? 1752 तक। इसका मतलब जो मुगल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रूल करते हैं कश्मीर में? 1587 से 1752 तक। क्लियर? अब जब यहाँ पे मुगल रूल होता है, जब कश्मीर में मुगल्स की हुकूमत होती है, तो जो लोग हैं यहाँ के कश्मीर के जो पीपल हैं वो बिल्कुल पीसफुल एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, क्योंकि मुगल्स जो हैं उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल ऑर्डर्ड मैनर में गवर्न किया और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी पीसफुल गवर्नमेंट एंजॉय कर ली। क्लियर? मुगल्स जो हैं जब अब वो कश्मीर में उनको एंटर करना था तो वो किस एरिया से कश्मीर में एंटर हुए? मुगल्स कश्मीर में एंटर हुए फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है। मुगल्स कहाँ से कश्मीर में एंटर हुए? किस रोड से एंटर हुए? श्रीनगर साइड से वो कश्मीर में एंटर हुए। और जिस रोड से वो एंटर हुए ना, उसको आज कहा जाता है, उस रोड को हम क्या कहते हैं? मुगल रोड। मुगल्स जो हैं, जब मुगल्स की हुकूमत यहाँ पे स्टार्ट हो गई तो लोगों ने बिल्कुल पीसफुल एंड ऑर्डरली गवर्नमेंट एंजॉय कर ली। और मुगल्स ने कश्मीर में कहाँ से एंटर किया, किस साइड से एंटर किया? श्रीनगर साइड से, जिस रोड को आज हम मुगल रोड कहते हैं। मुगल रोड के बारे में भी आप कुछ फर्दर जो हमारे आगे लेक्चर्स आएंगे, दिस इम्पोर्टेंट रोड्स एंड लिंक्स जो हमारा टॉपिक रहेगा आगे इकोनॉमी में, वो उसी में आप कवर कर लोगे। ठीक है। अब जब फर्स्ट किसने एनेक्स कर लिया था मुगल्स में से? ऑब्वियसली अकबर ने। क्योंकि अकबर ने क्या किया, जब अकबर ने अपनी फौज कहाँ भेजी थी? हरिपोरा में, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया। अकबर ने अपनी फौज हरिपोरा में भेजी थी ताकि शाह की आर्मी को डिफीट करे, है ना, ताकि शाह की आर्मी को वो डिफीट करे। और वहाँ पे किसको लीडर रखा गया था? अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम खान। तो जब अकबर ने यहाँ से आर्मी सेंड की थी, वहाँ पे शाह की आर्मी को मुगल आर्मी ने हराया और किसकी लीडरशिप में? कासिम खान की। वहीं से फिर मुगल्स का रूल स्टार्ट होता है। इसका मतलब मुगल्स में रूल किससे स्टार्ट हुआ? अकबर से। ठीक है। मुगल्स में से अकबर से कश्मीर में यहाँ पे गवर्नेंस स्टार्ट हो गई, यहाँ पे सब्जुकेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कश्मीर को किसने अनेक्स कर लिया था? अकबर ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम खान। अब जब अकबर ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, ठीक है, जब अकबर ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया तो उसने क्या किया? उसने कश्मीर को सेपरेट नहीं रखा, उसने कश्मीर को पार्ट बनाया काबुल प्रोविंस का। जब अकबर ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया तो इसने किसका पार्ट बनाया? काबुल प्रोविंस का कश्मीर को पार्ट बनाया। ठीक है। यहाँ इसका मतलब वो काबुल और कश्मीर दोनों को साइमल्टेनियसली हुकूमत इन दोनों पे कर रहे थे, दोनों को अनेक्स कर लिया था इसने। तो ऑब्वियसली ये पार्ट किसका बना था? काबुल प्रोविंस का। क्लियर? जब इसने यहाँ पे जब कश्मीर को अनेक्स कर लिया, इसको काबुल प्रोविंस का पार्ट बनाया, तो जो मुगल्स थे
यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकबर की, वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। सो उनको अपने एरिया में जाना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे गवर्नर्स रखे जो स्टेट को गवर्न कर सकेंगे, जो इस कश्मीर को गवर्न करेंगे उनकी एब्सेंस में, बट उन्हीं के रूल के हिसाब से वो कश्मीर को गवर्न करेंगे। और गवर्नर्स को उस टाइम सूबेदार्स कहते थे। गवर्नर्स जो थे ना, जो अकबर के, फॉर एग्जांपल मुगल्स के टाइम पे जो गवर्नर्स थे उनको क्या कहते थे, सूबेदार्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कासिम खान जो है उसको बनाया गया फर्स्ट गवर्नर। अब क्यों बनाया गया उसको फर्स्ट गवर्नर, क्योंकि अकबर ने कश्मीर जो है उसको अनेक्स कर लिया था, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ कासिम खान। क्योंकि जब उसने अपनी आर्मी हरिपुरा में भेजी तो वहाँ पे लीडर रखा गया कासिम खान को। सो कासिम खान की मदद से अकबर जो है उसने कश्मीर को सब्जुगेट कर लिया। सो अकबर ने क्या किया, जब उसने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, उसने इसको काबुल प्रोविंस का पार्ट बनाया। सो यहाँ पे गवर्नर किसको रखा, यहाँ पे उसने कासिम खान को गवर्नर रखा। अब यहाँ पे आप देखोगे मुगल्स जो है उनकी सक्सेशन कैसे हुई, वो कैसे सक्सेशन में आ गए यहाँ पे रूल करने के लिए। सबसे पहले अकबर आ गया, क्योंकि सब्जुगेशन इसी ने की थी पहले कश्मीर में। उसके बाद जहांगीर आ गया, उसके बाद शाहजहां आ गया, एंड देन औरंगजेब। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम बोलते हैं पहले अकबर आया, उसके बाद क्या जहांगीर आया कि शाहजहां आया, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। सो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रखोगे, जो ट्रिक है दैट इज बजसा। बजसा में क्या है, ये इंडियन रूलर्स की भी ट्रिक है, बट यहाँ पे हम कश्मीर पढ़ रहे हैं। सो कश्मीर में बाबर और हुमायूं को आप एक्सक्लूड करोगे। यहाँ पे आप ये याद रखोगे कि बाबर और हुमायूं को गाजी शाह चक ने रेजिस्ट किया था कश्मीर को अनेक्स करने में। सो यहाँ पे सब्जुकेशन किसने की थी, अकबर ने। अकबर के बाद आ गया जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, एंड शाहजहां के बाद आ गया औरंगजेब। क्लियर, बच्चा ट्रिक आप याद रखोगे। बाबर और हुमायूं को एक्सक्लूड करके स्टार्ट होता है अकबर से, अकबर के बाद सक्सेशन में जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, एंड शाहजहां का बेटा औरंगजेब। क्लियर। नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारे रूलर्स है ना, यहाँ पे इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कौन सा था, अकबर। अकबर जो है, अकबर ने कश्मीर में कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया। अकबर जब यहाँ पे आ गया ना, जब इसने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पे गवर्नर्स रखने थे जो यहाँ पे उसकी एब्सेंस में यहाँ कश्मीर को गवर्न करेंगे, यहाँ कश्मीर के जो सारे अफेयर्स है वो संभालेंगे। तो उसके टाइम पे 4 गवर्नर्स यहाँ पे रहे। अकबर ने कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल कराया, उसने 4 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया। और अकबर ने यहाँ पे टोटल 3 टाइम्स विजिट किया। अकबर जो है वो कश्मीर में टोटल 3 बार आया। ठीक है, कश्मीर में उसने कितनी बार टोटल विजिट किया, 3 टाइम्स, 3 बार उसने यहाँ पे विजिट किया। फर्स्ट विजिट उसका रहा जून 1589 में। देखो, सब्जुगेशन उसने 1587 में की थी, उस टाइम पे उसने कासिम खान को वहाँ पे गवर्नर रखा था, बट अभी वो कश्मीर खुद नहीं आया था। सो पहली बार वो कश्मीर कब आया, 1589 सेंचुरी में। ठीक है, 1589 AD में। क्लियर। और जब उसकी यहाँ पे फर्स्ट विजिट रही, जब वो पहली बार यहाँ पे आ गया ना, उस टाइम पे यहाँ पे राजा टोडरमल था। अब ये राजा टोडरमल कौन था, ये एक ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर था। जब अकबर यहाँ पे आ गया, जब उसने फर्स्ट विजिट कश्मीर में कर लिया, उस टाइम पे यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था राजा टोडरमल। ठीक है, अब राजा टोडरमल का नाम मेंशन क्यों है हिस्ट्री में, कश्मीर के हिस्ट्री में क्यों उसका नाम मेंशन है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी रेवेन्यू सेटलमेंट दी थी वैली की। यानी कि रेवेन्यू सेटलमेंट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेटलमेंट, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने की। उसने एक बहुत अच्छी रेवेन्यू सेटलमेंट बनाई थी वैली की।
और जो आज की सेटलमेंट बनती है ना, जो आज का रेवेन्यू सेटलमेंट बनता है, वो भी राजा टोडरमल की सेटलमेंट पे ही बेस्ड है, यानी कि उसका आइडिया जो है वो वहीं से लिया गया है। अकबर की जब यहाँ पे फर्स्ट विजिट हो गई, फॉर एग्जांपल 1589 में जब अकबर ने यहाँ पे फर्स्ट विजिट कर लिया, उस टाइम पे राजा टोडरमल यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर था। और राजा टोडरमल ने क्या किया था, उसने यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेवेन्यू सेटलमेंट बनाई थी वैली की, और इवन जो प्रेजेंट रेवेन्यू सेटलमेंट है वो भी उसी पे बेस्ड है। क्लियर? अब अकबर ने यहाँ पे क्या किया, अकबर ने यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस की। किसकी फोर्टिफिकेशंस की? हारी पर्वत की, जो कि श्रीनगर में प्रेजेंट है। फोर्टिफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ? दीवारें खड़ी करना। उसने जो हारी पर्वत है ना, जो वो माउंटेन है, आज भी जो श्रीनगर में एज अ मॉन्यूमेंट हम उसको पढ़ते हैं, तो जो वहाँ पे हारी पर्वत है उसकी फोर्टिफिकेशन उसने की। अब उसकी देखो फोर्टिफिकेशन क्यों की जाती है? फोर्टिफिकेशन डिफेंस पर्पस के लिए की जाती है। दीवारें क्यों ऊंची ऊंची बनाई जाती है? ताकि जब इनके अपोजिटर्स जो होते हैं वो इन पे अटैक करेंगे तो ये इस फोर्टिफिकेशन के अंदर बच पाएं। ठीक है, डिफेंस पर्पस के लिए फोर्टिफिकेशन की जाती है। तो अकबर ने कहाँ पे फोर्टिफिकेशन की थी? अकबर ने हारी पर्वत श्रीनगर में फोर्टिफिकेशन की थी, जिसको हारी पर्वत फोर्ट आज कहा जाता है। अब इसने क्या किया, जब इसने चारों दीवारें खड़ी की ना, जब इसने यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस की ना चारों साइड से, तो इसने क्या किया, इसने एक सिटी एस्टैब्लिश की। उस सिटी का नाम इसने रखा नगर नगर। नगर नगर इसने कहाँ पे इस्टेब्लिश की? इस फोर्टिफिकेशन के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल हारी पर्वत है, एक एरिया है, उसके इर्द गिर्द इसने दीवारें खड़ी की और उसके अंदर इसने एक सिटी एस्टेब्लिश की, जिसका नाम इसने रखा नगर नगर। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आएगा नगर नगर जो है वो किसकी एस्टैब्लिशमेंट है, किसने एस्टैब्लिशमेंट की थी? एक मुगल रूलर ने, जिसका नाम था अकबर। और वो एस्टैब्लिशमेंट इसने कहाँ पे की थी? जो हारी पर्वत फोर्टिफिकेशन उसने की, उसके अंदर इसने ये सिटी एस्टैब्लिश की, जिसका नाम इसने रखा नगर नगर। देखो, अब जब इसके यहाँ पे फर्स्ट विजिट हमने देखा, थर्ड विजिट में भी कुछ किया था, मे बी हारी पर्वत भी थर्ड विजिट सेकेंड विजिट में भी ही बनाया होगा। सो फर्स्ट विजिट में इसने राजा टोडरमल का यहाँ पे दिया गया है, मे बी। अब यहाँ पे फोर्टिफिकेशन जो है ना, वो फर्स्ट विजिट में भी हो सकता है या सेकेंड विजिट में भी हो सकता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। सो जब अकबर की यहाँ पे थर्ड विजिट थी, और जो कि लास्ट विजिट इसकी रही, क्योंकि मैंने आपको कहा अकबर ने यहाँ पे कितने टाइम विजिट किया, कितनी बार विजिट किया? सिर्फ 3 बार। तो जब इसकी यहाँ पे थर्ड एंड द लास्ट विजिट रही ना, उस टाइम पे इसको अकम्पनी किया फादर जेरोम जेवियर ने। यानी कि इसके साथ कौन आया यहाँ पे? एक तो फादर जेरोम जेवियर, ठीक है, इसके साथ एक तो फादर जेरोम जेवियर आया, और बर्नॉइस डिगॉइस फॉरेन ट्रैवलर्स थे। और फादर जेरोम जेवियर, जिनका नाम फादर जेरोम जेवियर था और दूसरे का नाम बर्नॉइस डिगॉइस था, उन्होंने अकबर की थर्ड विजिट पे उसको अकम्पनी किया था जब वो कश्मीर आ गया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये था हमारा यहाँ पे अकबर का। सो मैंने आपको अभी तक क्या क्या कहा अकबर के बारे में? मैंने आपको कहा फर्स्ट विजिट का मैंने आपको कहा कि फर्स्ट विजिट पे राजा टोडरमल ने रेवेन्यू सेटलमेंट दी थी, और अकबर ने ही यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की हारी पर्वत की, उसके अंदर इसने एस्टैब्लिश कर ली एक स्टेट, जिसका नाम इसने नगर नगर रखा। जब इसकी थर्ड विजिट यहाँ पे थी, उसको अकम्पनी किया था फादर जेरोम जेवियर एंड बर्नॉइस डिगॉइस ने, ठीक है, जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स थे। और इसी विजिट पे, जब यहाँ पे अकबर की थर्ड विजिट थी ना, जब ये तीसरी बार यानी कि लास्ट टाइम जब ये कश्मीर आ गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे अकबर ने लद्दाख को ऑक्यूपाई कर लिया। यानी कि उस टाइम पे उसकी थर्ड विजिट पे अकबर ने लद्दाख को कनकेयर कर लिया। अकबर ने लद्दाख को भी सब्जुगेट कर लिया, लद्दाख को भी अपने कब्जे में ले लिया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट। देखो, यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, अकबर्स कोर्ट जो है, जो अकबर का कोर्ट है, उसको कौन एडॉर्न करता था? एडॉर्न करना मीन्स ब्यूटिफाई। अकबर के कोर्ट को एडॉर्न कौन करता था? एक कश्मीरी स्कॉलर जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था।
अकबर के कोर्ट को अडॉर्न करता था, ब्यूटिफाई करता था, सजाता था एक कश्मीरी स्कॉलर, और उस कश्मीरी स्कॉलर का नाम था मोहम्मद हुसैन। ठीक है। ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था? बदसा, बी एच को छोड़ो, अकबर के बाद क्या आएगा? जे, और जे क्या है? जहांगीर। जहांगीर जो है, जब ये यहाँ पे रूल एज अ रूलर आ गया, जब अकबर के बाद इसका बेटा आ गया जहांगीर, तो जहांगीर ने कितने रूलर्स के थ्रू, कितने गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया? 7 गवर्नर्स के थ्रू। अकबर ने 4 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया था और जहांगीर ने 7 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया। जहांगीर का असल नाम जहांगीर नहीं था। जहांगीर का जो रियल नेम था वो था नूरदीन मोहम्मद सलीम। अगर क्वेश्चन आएगा नूरदीन मोहम्मद सलीम ने कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया, योर आंसर वुड बी 7 गवर्नर्स, क्योंकि नूरदीन मोहम्मद सलीम जहांगीर का ही दूसरा नहीं बट एक्चुअल नेम था, रियल नेम था। और जहांगीर जो है ये इसने कश्मीर में बहुत बार विजिट किया। ये ठीक है, जहांगीर जो है ना, इसने कश्मीर में बहुत बार विजिट किया। अकबर ने सिर्फ 3 बार विजिट किया था, लेकिन जहांगीर ने बहुत बार कश्मीर में विजिट किया। इसने शालीमार बाग भी यहाँ पे बनाया। ठीक है, शालीमार बाग की इस्टेब्लिशमेंट किसने की? जहांगीर ने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की। और इसने क्या किया? इसने वेक्सेशियस टैक्सेस को यहाँ पे अबॉलिश कर लिया, ख़त्म कर लिया, जो कि वो टैक्सेस जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, जिनसे लोगों को बहुत नुकसान होता था, जो लोगों के लिए एक हिसाब से एक टॉर्चर था, उसने जहांगीर ने वो वेक्सेशियस टैक्सेस यहाँ पे अबॉलिश कर लिए। अब जहांगीर का आप क्या क्या देखो, इसमें शालीमार बाग आ जाता है, वो आप आगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में, जब हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पोर्शन आ जाएगा, वो आप उसमें कवर अप कर लोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे शालीमार बाग का कुछ भी आपको नहीं कहा, बिकॉज उसमें हमें ये बिल्कुल डीप से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपको जहांगीर का बताया, अकबर के बाद जहांगीर की यहाँ पे हुकूमत चलती है, और जहांगीर यहाँ पे 7 गवर्नर्स के थ्रू रूल करता है। इसका रियल नेम नूरदीन मोहम्मद सलीम था। इसने कश्मीर में बहुत बार विजिट किया। मुगल्स में सबसे ज़्यादा बार इसी ने यहाँ पे विजिट कर लिया। शालीमार बाग जो है वो इसी ने बिल्ड किया, और इसने वेक्सेशियस टैक्सेस को यहाँ पे अबॉलिश कर लिया। क्लियर? So, moving to our next slide, we have, उसके बाद हमारा क्या रहेगा? उसके बाद आता है थर्ड, कौन था? पहले बी एच को छोड़ो, अकबर। अकबर के बाद कौन था? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। बदसा थी ना हमारी ट्रिक। इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है। हम थोड़ा सा देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो है, जब इसने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया तो इसने 6 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया। जब जहांगीर की हुकूमत यहाँ पे स्टार्ट हो गई ना, तो इसने क्या किया? इसने 6 गवर्नर्स के थ्रू यहाँ पे रूल किया, और इसने कश्मीर में 4 टाइम्स विजिट किया। अकबर ने कितनी बार विजिट किया था? अकबर ने 3 बार विजिट किया था। उसके बाद जहांगीर ने कितनी बार? सेवरल टाइम, सबसे ज़्यादा उसी ने यहाँ पे विजिट कर लिया, और शाहजहां ने सिर्फ 4 बार यहाँ पे विजिट किया। और चश्मे शाही गार्डन इसी ने बिल्ड किया यहाँ पे इसकी जो चश्मे शाही गार्डन है ना, उसकी फाउंडेशन किसने डाली थी? शाहजहां ने। और इसने ये किसके लिए बनाया था? अपने बेटे दारा शिकोह के लिए, एज अ ब्यूटिफुल, एज अ बर्थडे प्रेजेंट उसने इसको ये दिया, एज अ गिफ्ट किया। जब दारा शिकोह का बर्थडे था, उसका जब जन्मदिन था, तो शाहजहां जो है उसने अपने बेटे दारा शिकोह को ये एज अ बर्थडे प्रेजेंट गिफ्ट किया। ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें लास्ट आ रहता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने यहाँ पे टोटल कितने गवर्नर्स के थ्रू रूल किया? 4 गवर्नर्स के थ्रू। औरंगज़ेब जो है ना, जब उसकी यहाँ पे हुकूमत स्टार्ट हो गई, तो उसने यहाँ पे 4 गवर्नर्स के थ्रू रूल किया। एंड उसने कश्मीर में सिर्फ एक ही बार विजिट किया, 1665 में। औरंगज़ेब यहाँ पे सिर्फ एक बार आया 1665 में, और उस टाइम पे जब वो यहाँ पे आया ना, उसको अकम्पनी किया एक फ्रेंच ट्रैवलर ने।
ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर यहाँ पे आ गया उसके साथ, जिसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। सो फ्रांसिस बर्नियर किस मुगल रूलर के साथ आ गया था? औरंगज़ेब के साथ। और औरंगज़ेब कब आ गया था यहाँ पे? सिर्फ 1665 में, क्योंकि उसने कश्मीर में सिर्फ एक ही बार विजिट कर लिया। अब देखो, जब औरंगज़ेब मर जाता है ना, तो ऑब्वियसली जब एक ग्रेट रूलर मर जाता है तो उस डायनेस्टी की, उस किंगडम की यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। जब औरंगज़ेब यहाँ पे मर गया, सो डिसइंटीग्रेशन किसकी स्टार्ट हो गई? मुगल रूल की। औरंगज़ेब की डेथ के बाद यहाँ पे मुगल रूल की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। सो उसके बाद क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन मतलब देखो, अब मेन रूलर जो था, एक अच्छा रूलर जो था, जिसकी वजह से लोग पीसफुल गवर्नमेंट एंजॉय करते थे, वो मर गया। अब लोग क्या करेंगे? जो बाकी यहाँ पे रूलर्स आए ना औरंगज़ेब के बाद, उन्होंने यहाँ पे डिजास्टर्स हम नहीं कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन कर ली। यहाँ पे लोगों को भी टॉर्चर कर लिया, यहाँ की जो प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ था उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। सो लोग जो हैं, लोग बहुत ही तंग आ गए। अब लोग यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर पाए मिस रूल मुगल्स का, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद जो भी यहाँ पे मुगल्स थे, उन्होंने लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा लेते थे, फिर से वो वैक्सेशियस टैक्सेस स्टार्ट हो गए, फिर से डिसइंटीग्रेशन कर ली। इसका मतलब लोग जब बहुत तंग आ गए, जब वो मुगल्स के मिस रूल को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या, उन्होंने सुना, जो लोग थे ना कश्मीर के, उन्होंने सुना कि अहमद शाह अब्दाली, काबुल का जो गवर्नर था, अहमद शाह अब्दाली जो है वो लाहौर आया है 1752 में। फिर से मैं ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। देखो, औरंगज़ेब जब मर गया, बहुत अच्छा रूलर था, उसकी डेथ के बाद मुगल्स की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसके बाद जो रूलर्स यहाँ पे आ गए वो लोगों को टॉर्चर करते थे। इसका मतलब लोग जो है वो अब बर्दाश्त नहीं कर रहे थे मुगल्स का मिस रूल। मुगल्स जो है वो यहाँ पे मिस रूल कर रहे थे, और लोग जो है वो, ये मिसरूल लोगों के बर्दाश्त के बाहर था, सिंपल वे में हम कहेंगे। तो जब लोगों ने सुना कि अहमद शाह अब्दाली, जो कि बहुत अच्छा गवर्नर है काबुल का, वो लाहौर आया है 1752 में, तो दो कश्मीरी नोबलमैन, एक यहाँ पे दो कश्मीरी पर्सन्स गए, दो कश्मीरी मैन गए, कहाँ पे? लाहौर गए वो। अब क्यों लाहौर गए? ऑब्वियसली अहमद शाह अब्दाली को मिलने। और वो कश्मीरी नोबलमैन कौन कौन थे? वो कश्मीरी नोबलमैन, एक का नाम मीर मुकीम, सॉरी, तो वो जो कश्मीरी नोबलमैन दो थे ना, एक का नाम था मीर मुकीम कंत और दूसरे का नाम था ख्वाजा जाहिद दिदमरी। अब इन्होंने क्या किया? ये गए लाहौर। कहाँ पहुँचे ये? लाहौर, अहमद शाह अब्दाली से मिलने। और इन्होंने क्या कहा अहमद शाह अब्दाली को? इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कि कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लो। यानी कि यहाँ से फिर किनका स्टार्ट होगा रूल? अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का था, सो यहाँ पे अफ़गान रूल फिर स्टार्ट होगा। देखो, जब औरंगज़ेब मर जाता है, यहाँ पे जो दो कश्मीरी नोबलमैन यहाँ पे मुगल्स मिसरूल करते हैं, सो लोग जो है वो इस मिसरूल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इनमें से दो कश्मीरी नोबलमैन कहाँ जाते हैं? लाहौर। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं कि वहाँ पे लाहौर में अहमद शाह अफ़गान से कौन आया है और काबुल से कौन आया है? अहमद शाह अब्दाली, जो कि वहाँ का गवर्नर था 1752 में। तो ये दो पर्सन्स जो हैं, एक मीर मुकीम कंत और ख्वाजा जाहिद दिदमरी, ये लाहौर जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली से मिलते हैं। अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लो, और यहाँ से फिर स्टार्ट होगा अफ़गान का रूल। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा उसमें हम अफ़गान रूल और सिख रूल पढ़ेंगे, और वहाँ पे हमारी जो कश्मीर हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है।